नजरिया जो हमारा है, हमारी रिसर्च टीम का, वो ये है कि बाजार में एक काफी सेगमेंट्स थे ऐसे, पूरे बाजार की मैं बात नहीं करूंगा, पर मैं कहूंगा बाजार में कुछ ऐसे सेगमेंट्स थे जहां पे थोड़ा बबल जैसा सिचुएशन बन गई थी, फ्रॉथी सिचुएशन थी, क्योंकि काफी अच्छे स्टॉक्स भी हैं पर वो इनलिक्विड है, पब्लिक पार्टिसिपेशन ज्यादा है नहीं, उसमें थोड़ी सी भी बाइंग आती है तो प्राइस काफी ऊपर चला जाता है। और थोड़ी मैनिपुलेशन भी थी, और थोड़ा हर तरह की सिचुएशन थी बाजार में। तेजी का बाजार होता है तो हर तरह के इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है, नीरज जी। तो बाजार एक मौका ढूंढ रहा था, कारण ढूंढ रहा था थोड़ा करेक्शन करने के लिए, थोड़ा फ्रॉथ निकल जाए मार्केट से। तो मार्केट को एक एक करेक्शन के रीजन की बजाय तीन चार करेक्शन के रीजन एक साथ मिल गए, और इसकी वजह से हमने देखा कि जो कल एक जोर से मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स और निफ्टी में भी बड़ा करेक्शन जो आया, वो मुझे लगता है क्योंकि चार पांच चीजों का एक साथ आके संगम बन गया। जो इन्वेस्टर्स जो वीक हैंड्स हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, लंबे अवधि के इन्वेस्टर्स नहीं हैं, छोटे रिटर्न्स को चेस कर रहे हैं, आई थिंक वो सबसे पहले लॉस लेके निकल गए, और उस सेलिंग की वजह से मार्जिन प्रेशर पे भी सेलिंग आई। दूसरा, 15 तारीख को एडवांस टैक्स पेमेंट की डेट है, और इस साल कैपिटल गेन्स काफी अच्छे हैं, तो वो अमाउंट भी काफी बड़ा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी सबको इंटीमेशन भेज रहा है। तो मुझे लगता है ये चार पांच चीजें एक साथ हुई, और उसकी वजह से कल का दिन ऐसा निकला कि ये सारा का सारा जो मंथन था वो एक साथ हो गया। अब मुझे लगता है कि एक मार्केट में रिस्पाइट है, जो लॉन्ग टर्म पैसा है वो अभी भी मार्केट में है, कहीं नहीं गया है। मेरे हिसाब से ये अभी भी बाय ऑन डिप्स मार्केट है फॉर गुड क्वालिटी स्टॉक्स। तो मुझे नहीं लगता किसी इन्वेस्टर को, जो लंबी अवधि के इन्वेस्टर है, उनको परेशान होना चाहिए, घबराना चाहिए। ऐसी वॉलिटिलिटी हमने पहले भी देखी है, और इसका फायदा उठाया जाए वो समझदारी उसमें ज्यादा है। तो ये जो फ्रॉथ की बात थी कि कई जगह बबल था, फ्रॉथ था, वो खत्म हो गया, निकल गया है, या अभी एक राउंड और हो सकता है, या धीरे धीरे अभी थोड़े और करेक्शन हम देख सकते हैं? क्योंकि आज जिस तरह से वापस आया तो ये क्या है, रिलीफ रैली है, यही से माना जाए इसको? ये देखिए, काफी जब मार्केट में इस तरह का कल जैसी हमने सिचुएशन देखी नीरज जी, की रुक ही नहीं रहा था मार्केट सुबह से लेके, और काफी जो बिलीवर्स हैं कि ये बाय ऑन डिप मार्केट है, वो भी डिप पे लिए जा रहे थे, पर मार्केट रुक ही नहीं रहा था, गिर ही जा रहा था। वो क्लियरली एक साइन था कि मार्जिन सेलिंग भी काफी है, स्पेशली मिड और स्मॉल कैप में, जो लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज के जो प्रोडक्ट है, बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है इस समय मार्केट में। काफी ब्रोकर्स और एनबीएफसी उसके सामने, अगर आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है तो आपको उधार देती है कि आप और शेयर खरीद लीजिए, पर जब वो शेयर गिरते हैं तो आपके जो स्टॉक पड़ा होता है मार्जिन में, वो भी बिक जाता है। तो कल क्लियरली एक वो सिचुएशन थी नीरज जी की, हर तरह से स्टॉक्स जो पोर्टफोलियो के हैं, इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर, एचएनआई इन्वेस्टर्स के बिक रहे थे। अब जो है वो प्रेशर, मुझे लगता है वो प्रेशर निकल गया है, क्योंकि आज उस तरह का कोई प्रेशर नहीं है, बल्कि लोअर लेवल पे बाइंग आई है अच्छे स्टॉक्स में। और अब जो रैली यहां से बनेगी नीरज जी, वो हमें दिखाएगी कि कौन से स्टॉक्स हैं जो फ्रॉथ पे चल रहे थे, और कौन से ऐसे हैं जो फंडामेंटल वैल्यू पे अभी भी अट्रैक्टिव है। और वो स्टॉक्स और वो सेगमेंट्स मुझे लगता है वापस पिकअप करेंगे। दो तीन नाम आपने लिए, पीएसयू बैंक्स, रेलवे स्टॉक्स वापस रिकवरी में आए हैं, कुछ हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स हैं, रियल एस्टेट स्टॉक्स हैं जो मैं देख रहा हूं। तो मुझे लगता है कि अब इन्वेस्टर्स को, अगर बाई लिस्ट थी उनके पास, कुछ ऐड करना चाहते थे जो पहले नहीं कर पा रहे थे, ये बहुत अच्छा मौका है अभी भी, मैं कहूंगा उनके लिए। जैसे कई सारे फंड ने अपना लमसम रोक दिया है, और इससे काफ़ी असर भी पड़ेगा। तो क्या ये मानना ठीक होगा कि जो पिछले दिनों एक बिल्कुल तूफान की जैसी तेज़ी चलती थी, कि अचानक से वो एक एक दिन में बहुत तेज़ी होती थी, अब वो मोमेंटम थोड़ा स्लो, या पॉलिश लैंग्वेज में कहें तो सेन हो जाएगा, थोड़ा सा ठीक ठाक से चलेगा, ऐसा नहीं कि एकदम से फिर से वही शुरू हो जाएगा? जी, आई थिंक जो रेगुलेटर हैं, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही नीरज, मोमेंटम आपने बोला, ये जो रेगुलेटर भी हैं, आप देखें उन्हें, तो उनका पूरा अभी इंटेंशन यही है कि जो प्राइस बढ़ने की स्पेकुलेटिव है, इन्वेस्टर्स को काफी नुकसान दे सकते हैं, वहां से उस मोमेंटम को निकाला जाए और उसको कम किया जाए, वॉलेटिलिटी को।
और मुझे लगता है ये जो रेगुलेटर का, आरबीआई, सेबी का मिलके जो एक प्रयास है, ये चलता रहेगा। और इन्वेस्टर्स भी रहना चाहिए कि अगर कोई फ्रॉथी स्टॉक है जो सिर्फ प्राइस की वजह से चले जा रहा है कि ऊपर जा रहा है तो लोग लिए जा रहे हैं उसको, उनको बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा, कभी आके उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। तो मेरा पोर्टफोलियो में बना के रखें, लेना चाहें और ले लें, स्पेकुलेटिव जोन में ना जाएं, सिर्फ प्राइस बढ़ रहा है, रोज बढ़ रहा है, इसलिए किसी स्टॉक को ना लें। स्पेकुलेशन से बचें, प्राइस बढ़ रहा है तो खाली बढ़ ही जाएगा ये ज़रूरी नहीं है, और पीछे उसकी स्टोरी क्या है, बैक्ड है फंडामेंटल से।